जय हिंद बच्चों। पिछले काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों का क्लास नहीं ले पा रहा था और इसका कारण है कि मेरे साथ कुछ समस्या था। पिछले यानी कि दुर्गा पूजा तक मैं क्लास लिया और दुर्गा पूजा जब शुरू हुआ यानी कि 6 या 7 पूजा से मेरा क्लास बंद चल रहा है यूट्यूब पे और 6-7 तारीख से क्लास बंद चल रहा है। तो काफ़ी बच्चे जो मुझसे पढ़ रहे थे, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उन बच्चों का कहना था सर क्लास बंद तो नहीं कर दिए। तो मुझे कुछ बच्चे का कमेंट्स भी आया, कुछ बच्चे ने मुझे कॉल भी किया। तो मैंने बताया बाबू नहीं, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं अभी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। और प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बस 2-4 मिनट की कहानी है, थोड़ा सुन लीजिए। और ये कहानी रियलिस्टिक कहानी है, जो मेरे साथ कुछ समस्या हो गया बीच में, इसलिए मैं काफ़ी परेशान था। और आप देख लीजिए हुआ क्या कि 6 तारीख को जब मैं दुर्गा पूजा में, मैं अपना गांव में था, तो दुर्गा पूजा में मैं एक वीडियो डाला था। आप देखे होंगे कि काफ़ी बारिश हुई थी और बारिश होने से 2 दिन लगातार काफ़ी बारिश होने से वहाँ पूरा का पूरा बाढ़ आ गया था। मैं सुपौल ज़िला का रहने वाला हूँ, तो काफ़ी बारिश होने के कारण से वहाँ पे बाढ़ पूरा पानी हो गया। तो जब पानी हो गया तो उसके बाद समस्या यूँ ऐसा हुआ कि उसी दिन शाम में मेरे दादाजी को थोड़ा सा सीने में दर्द हुआ और मैं थोड़ा परेशान भी हो गया उनको लेकर के। तो रात भर के लिए मैंने कुछ जो लोकल मेडिसिन होते हैं, जैसे कि गैस रिलीफ करने वाला, मैं उनको वो दिया और वो खाने के बाद उनका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत रात भर के लिए ठीक ठाक रहा। सुबह में हुआ फिर तबीयत उनका ख़राब हुआ और मैं उनको लेकर के चला गया सदर हॉस्पिटल। जो लोकल के वहाँ के सदर हॉस्पिटल थे, मैं वहाँ लेके चला गया। जब मैं वहाँ ले गया उनको, तो वहाँ ले जाने के बाद यूँ ऐसा हुआ, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ। उनको जो दवाई वगैरह चलाना था, डॉक्टर साहब ने कुछ दवाई दिए, कुछ जांच मुझे लिखे। और मैं समथिंग 10 बजे गया था हॉस्पिटल। जब मैं गया तो वहाँ पे उनको दवाई ववाई लिखे, जांच वाँच सब करवाए। और जांच वाँच करवाते हुए, दवाई ववाई सब लेते हुए डॉक्टर से फिर मिल करके आने में मुझे समथिंग 2:30 बज गया था। 2:30 बज गया तो मैं मार्केट में कुछ दादाजी के लिए कुछ मैं सेब खरीद लिया और उनको खाने के लिए। पर वो भूखे थे, मैं तो कुछ खा के गया था। और मैं दादाजी का फ़ोटो आप देख रहे होंगे, आप फ़ोटो देख लीजिए, है ना। वो उनका उम्र समथिंग मानिए तो नहीं तो 85 प्लस होगा, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि उस उम्र में मैं वहाँ मेरे साथ गए और वो भूखे रहे। सुबह से थोड़ा वीकनेस हो गया बॉडी में। और अचानक जब मैं उनको लेकर के घर आ रहा था शाम के 3 बजे यूँ हुआ ऐसा कि जब मैं उनको घर लेकर के आ रहा था तो अचानक, मैं अपने जीवन में कभी इस तरह का घटना कभी देखा नहीं था, परंतु मैंने क्या देखा कि शाम के 3 बजे जब मैं अपने घर के नज़दीक आ गया, मार्केट से लेकर के उनको घर के पास, यदि मानिए मेरा घर से 50 मीटर की दूरी पे जब मैं लेकर के आ गया था, तो वहाँ मैंने क्या देखा कि उनका बॉडी मेरे कंधे की ओर झुक रहा है। तो मैं तभी देख करके थोड़ा सा शॉक्ड हो गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ अचानक। तो उसी दरमियान मेरे के भैया हैं बगल के, तो मैंने उनको बोला कि भैया थोड़ा सा इनको पकड़िए, देखिए क्या हो गया अचानक। तब तक मैं, मेरे पापा उधर से दौड़े आए तो उनको पकड़े। तो उनको लगा, वो बोले इनको तो लगता है पैरालिसिस मार दिया है। तो अब मुझे भी पता नहीं चला, क्योंकि मैंने कभी जीवन में कभी देखा नहीं था कि किसी को पैरालिसिस कैसे मारता है, किसी को माइंड स्ट्रोक कैसे होता है, किसी को हार्ट अटैक कैसे होता है। तो मैंने पहला बार देखा। तो मेरा भी माइंड तभी काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। परंतु मैंने क्या किया, तुरंत का तुरंत उनको घर में ला करके, और जो मेरे परिजन थे, जो मेरे बड़े पापा लोग थे, बगल के अंकल, बड़े पापा, बड़ी मम्मी लोग जो भी थे घर में, पड़ोसी में जो भी थे, सभी लोग आए तुरंत दरवाज़ा पे। और इंस्टेंट आकर के तुरंत का तुरंत सब लोग वहाँ पे उनका जो होता है घरेलू, मतलब तेल वेल लगाना, इस पैरोड खींचना, ये सब करना, वो सब करके उनको घर में तुरंत उनको कुछ बहुत थोड़ा बहुत जो होता है रिलीफ हल्का हल्का हुआ। और मैं तुरंत का तुरंत, मैं डॉक्टर थे बगल में ही, एक हमारे ही बगल में रहने वाले डॉक्टर हैं, मैं उनके पास गया और उनको वहाँ से लेकर के आया। और वो तुरंत समथिंग 2000 रुपये का दवाई इंस्टेंट वो चला दिए।
लगाए, तुरंत दवाई लगाए। और दवाई लगाने के बाद वो हमको एक ही बात बोले कि ये तो मैं दवाई लगा दिया हूँ फ़िलहाल के लिए, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इनको बचाने के लिए आप देन एंड देयर तुरंत का तुरंत आप यहाँ से लेकर इनको निकल जाइए बाहर। तो मैं सोचा कहाँ जाऊँ, है ना। तो उस समय में मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं सोचा कि नहीं, मैं पूर्णिया रहता हूँ, मैं पहले ले चले जाता हूँ वहाँ, तो वहाँ जाऊँगा तो वहाँ मेरे पास बहुत सारा सुविधाएं हैं, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मुझे बहुत लोग जानते हैं, वहाँ मैं किसी न किसी तरह से बहुत सारा उपाय मैं कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ मेरा घर है वहाँ मुझे कोई नहीं जानते हैं, वहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, उनको लेकर के तुरंत का तुरंत यहाँ आ गया। और जब मैं शहर लेकर के आ गया तो वहाँ पे उसी दिन रात में मैंने एक 4 व्हीलर बुकिंग किया, स्कॉर्पियो था वो, उसको मैं बुक करके वहाँ से लेकर के तुरंत मैं यहाँ लेके एडमिट कर दिया। जब मैं यहाँ लेकर के आया तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने उनका जांच वाँच किया, दवाई ववाई सब चलाना शुरू कर दिए। रात भर जग करके मैं दवाई ववाई उनका करवाया, जांच वाँच करवाया, जो जहाँ होता। साथ में मेरे पापा थे, मैं था और मेरा छोटा भाई है वो भी मेरा साथ में था, वो मेरा बहुत ज़्यादा मदद किया, है ना। और मेरा जो अपना बाइक था, मैं अपना बाइक मैं घर पे छोड़ के आया था। तो मैं बोला कि यहाँ पे दौड़ने वौड़ने में थोड़ा परेशानी होगा जाने वाने में, तो तुम थोड़ा सा ले जाओ, थोड़ा बाइक लेके आ जाओ घर से। तो मैं अपने छोटे भाई को गांव भेज दिया बाइक लाने के लिए। उसी रात भर जग करके वो गया गांव से रात में ही बाइक को लेकर के आया। समस्या बहुत ज़्यादा, देखिए कितना ज़्यादा समस्या हुआ, यानी कि सुबह का 5 बजे तक में वो हाजिर है बाइक लेकर के। रात में 11 बजे उसको हम छोड़े और सुबह का 5 बजे वो बाइक लेकर गए यहाँ पूर्णिया, फिर हाजिर है। अब सोचिए कितना ज़्यादा समस्या हुआ। उनके बाद मैं रात भर उनका ट्रीटमेंट करवाता रहा। हॉस्पिटल में जान रहे हैं इमरजेंसी वार्ड में भर्ती थे और उसमें काफ़ी सारे पेशेंट्स, मैंने उतना सारा पेशेंट के बीच में रहने का मुझे आदत नहीं था, पर मैंने फिर भी रहा। मेरा भी माइंड काफ़ी घूमने लगा था देख करके पेशेंट को, और मैं जगा था, थका था, परेशानी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं सब परेशानी को देखते हुए भी मैं कुछ भी करके, जिस तरह से मेरा एक ही दिमाग में था किस तरह से मेरे बाबा ठीक हो जाए, मेरे बाबा ठीक हो जाए, मैं इनके लिए पूर्णतः कोशिश कर रहा था। मेरे संपर्क में जितने भी डॉक्टर्स थे, मैंने अपने संपर्क के लगभग 5-7 डॉक्टर को मैंने कॉल किया इंस्टेंट, और 5-7 डॉक्टर को मैंने वहाँ बुलाया भी, और मैंने बुला करके इंस्टेंट जो उनका उपचार होता है, जो उससे मुझे सलाह लेना था, मैंने उनसे भी सलाह लिया, सर क्या बेहतर होगा मुझे बताइए, जो कि टॉप डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर सब हैं। हाँ, उनसे मैंने सलाह लिया, और सलाह लेने के बाद उन्होंने बताया, कुछ डॉक्टर्स का कहना था सर आप यहाँ फ़िलहाल दिखा लीजिए, और इनको जो डॉक्टर्स को जिनके जहाँ तक समझ में था, और वो बोले सर यहाँ पे मेरे यहाँ ना हार्ट का तो कोई ऐसा प्रिस्क्रिप्शन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ना, पर आप ऐसा करें कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा लें। तो मैंने एक डॉक्टर साहब हैं पूर्णिया के ही थे, कोई प्राइवेट डॉक्टर हैं, MD हैं, वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। मैं उनके पास ले गया और उनके पास ले जाकर मैंने दिखाया, और धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब का कि उन्होंने मेरे बाबा का अच्छा से ट्रीटमेंट किया, और तुरंत उनमें रिकवर हुआ। और बहुत ही मतलब क्या कहा जाए कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं डॉक्टर साहब। मन उनका स्वभाव विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैंने उनसे बात किया तो उनका ट्रीटमेंट से काफ़ी सुधार हुआ है। उनके बाद उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया कि ICU में, कि आप ICU में कहीं भी भर्ती कर लीजिए। तो मैंने सोचा कि यदि मैं इधर करता हूँ कहीं पे भी ज़्यादा कॉस्टली होगा, पर वो बोले कि आप कटिहार भर्ती कर लीजिए, कटिहार मेडिकल कॉलेज में। तो मैंने यहाँ से लेके चला गया, वहाँ थोड़ा सा कम हुआ, पर वहाँ भी क्योंकि मेडिकल कॉलेज है, मुझे पता नहीं था वहाँ के बारे में, पर वहाँ भी पैसा आपका सोच सकते हैं कि 41-42 हज़ार रुपये का चार्ज मुझे बता दिया वो, है ना। 4-5 दिन मैंने वहाँ रखा, उतना दिन में इतना ज़्यादा खर्च बता दिया, तो काफ़ी एक्सपेंसिव था वहाँ भी। फिर भी मैंने वहाँ रखा, है ना, इलाज करवाया। हालांकि वहाँ के डॉक्टर्स लोग सब ठीक ठाक है, अच्छे ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। सबका ट्रीटमेंट बहुत बेहतरीन है, डॉक्टर सब अच्छे हैं। लेकिन यही है कि दवाई मतलब कुछ ज़्यादा देते हैं वो लोग, है ना, बस, और कोई दिक्कत नहीं। बाद बाकी सब वहाँ से ठीक ठाक हुए। वहाँ मैं 8 दिन रहा हॉस्पिटल में, मैं वहाँ हॉस्पिटल में 8 दिन वहाँ भर्ती लेकर रहा। और उस बीच में मेरा क्लास काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा था। मैं अपने क्लास को, बच्चे को प्रॉपरली पढ़ाने पा रहा था। काफ़ी स्टूडेंट्स भी मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम आ रहा था, जिस कारण से स्टूडेंट को भी दिक्कत हो रहा था, मुझे भी दिक्कत हो रहा था। मैं पर डे यहाँ से अप एंड डाउन करता था बाइक से। और वहाँ पे एडमिट थे बाबा मेरे साथ मेरे पिताजी थे, उनके और मेरे भाई थे, हाँ, उनको मैं रखा था वहाँ पे। मैं जाता था, आता था, सुबह में मैं यहाँ क्लास ले करके और शाम में मैं वहाँ पे फिर उनका ट्रीटमेंट करवाता था। इस तरह से मैंने किया। और आज दीपावली, कल आप लोग दीपावली मनाए। दीपावली में काफ़ी आप लोग मस्ती भी किए होंगे, पर मैं ज़्यादा दीपावली में मस्ती नहीं कर पाया, पर मैं खुश था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और
बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स थे जो मुझे कॉल किया, हाँ, दीपावली के शुभ अवसर पे, और मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने बाबा को अपने जहाँ तक हो सके मैं अपने तरफ से पूर्णतः कोशिश करता हूँ कि उनको मैं ठीक कर दूँ और स्वस्थ हो जाए। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि मेरे बाबा पूर्णतः सही हो जाएं और वो अच्छी तरह से चले फिरे घूमें, है ना, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी हैं और मेरा कर्तव्य है उनका सेवा करना। मैं अपना कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा कभी भी, और जहाँ तक हमसे हो सके, जब तक उनका शरीर में सांस है तब तक तो मैं करता ही रहूँगा। और आगे आप लोगों के लिए भी, जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे वीडियो को देखते हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, जो मेरी बहन लोग हैं, जो मेरे वीडियो को देखते हैं, हाँ, मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि जो बीच में मेरा वीडियो ब्रेक था, अब मैं वीडियो को कंटिन्यू बनाऊँगा, वीडियो में कंटिन्यू डालूँगा। अब ज़्यादा लेट नहीं होगा, परंतु आप अब रेगुलर जुड़ जाइए वीडियो से, मेरे चैनल से। अब कंटिन्यू बने रहिए, कंटिन्यू हम लोग वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे। और अब आपका जो भी बैकलॉग क्लास जितना भी था वो सब का सब मैं बनाऊंगा। जितना भी चैप्टर्स जो बच गया है, मैथ्स का हो, साइंस का हो, मैं कंप्लीट, चाहे हिंदी का हो, क्लास 10th बोर्ड्स हो और 12th बोर्ड्स हो। अभी मेन मेरा फोकस रहेगा 10th बोर्ड और 12th बोर्ड को लेकर के, बाद बाकी फिर मैं धीरे धीरे करके सबको करूँगा। तो अब आज से मेरा वीडियो रेगुलर हो गया है और कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग फिर से जग जाइए और अब आपके पास जोश जुनून से लगिए और तैयारी कीजिए, और हम लोग पूरा तरह से लग करके अच्छा स्कोर करेंगे। और हम लोग का टारगेट है इस बार, हाँ, कि कम से कम 450 प्लस टपाना है, चाहे जैसे भी हो जाए, जितना मेहनत करना पड़े हम लोग करेंगे, दिन रात एक करके, और हम लोग अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।